हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में बहुत ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जिससे लोग चिंता भी कर रहे हैं और जिस किस्म के हालात से पूरा देश गुज़र रहा है, जिसमें एक तरफ नफ़रत की राजनीति है, दूसरी तरफ महंगाई है, उसमें लोग उलझ रहे हैं और गैर यकीनी सी सियासी सूरत हाल, आने वाला वक्त क्या कुछ होगा, क्या देगा, क्या हमसे ले लेगा, ये कुछ यकीन के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। इस हालत में अभी 5 स्टेट्स के इलेक्शंस के रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके और उसके बाद अब वो बुलडोज़र का दौर शुरू हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बुलडोज़र की रफ्तार धीमी पड़ गई, कुछ अच्छी बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन एक जो डर है लोगों में वो बहरहाल है और परेशानी तब और बढ़ जाती है जब जहांगीरपुरी के बुलडोज़र के बाद अब शाहीन बाग के बुलडोज़र की बात होने लगती है कि वहाँ भी बुलडोज़र जाएगा और बहुत कुछ अपना काम करेगा। इस सब के बीच में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो लाउड स्पीकर हटवाने का मजहबी मकामात से सिलसिला शुरू किया है और उसमें ऐसा लगता है कि वो काफ़ी जस्टिफाइड तरीके से सभी मज़हबों के मकामात से लाउड स्पीकर उनकी आवाज़ कम कराने का या हटाने का काम कर रहे हैं और शुरुआत उन्होंने ख़ुद अपने मंदिर से की है, गोरखपुर से। ये बहरहाल एक पॉजिटिव किस्म की खबर है, लेकिन उसके साथ साथ ये बुलडोज़र की भी धमकियां मुसलसल हैं। इस सब के बीच क्या कुछ हो रहा है मुल्क में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं जनाब ZK फैज़ान साहब, जो पेशे से वकील हैं, साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और प्रेसिडेंट हैं पीपल्स अवेयरनेस फोरम के। ZK फैज़ान साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार को आपने वक्त दिया। आप इस वक्त जो वाक़यात हो रहे हैं, जिन वाक़यात का मैंने जिक्र किया ख़ास तौर पर, आपका ताल्लुक़ ख़ुद पॉलिटिकल भी बैकग्राउंड रहा है और उत्तर प्रदेश से भी आपका ताल्लुक़ है। आप ये बताइए कि ये योगी आदित्यनाथ का जो एक बदली हुई सी शक्ल महसूस हो रही है, उसे आप किस तरह से देखें? मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। नहीं गाजी साहब, ऐसा है कि नजा ज़ाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल व दानिश है, चमकता जो नज़र आता है सब सोना नहीं होता। ये बात सही है कि उन्होंने अपने हाथ से शुरुआत की, बज़ाहिर अच्छा नज़र आ रहा है। और ये बात भी सही है कि लाउड स्पीकर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर की बार बार बात की जाती रही है और की जा रही है। वो अपनी जगह पर स्टैंड करता है कि 10 बजे रात से और सुबह 6 बजे तक कोई शोर शराबा नहीं होगा और कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। आर्टिकल 21 के तहत जो है, दस्तूर के हर शख्स को अपनी ज़िंदगी एक अलग ढंग से और सुकून से गुजारने का हक हासिल है, तो उसमें उसकी एक तरह से उसको वायलेट करता है। इसके पेश नज़र उसने एक ऑर्डर किया, लेकिन उसके बाद फिर बीच बीच में बहुत सारे केसेस वगैरह जो आते रहे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आगे पीछे भी होता रहा। मसलन ये कि परमिट अगर वहाँ की गवर्नमेंट करती है तो 12 बजे रात तक अलाउ कर सकती है अगर सरकार चाहे तो। और ये भी उसके बाद एक आध केस आया तो इसमें कहा गया कि ऑडिटोरियम के अंदर अगर कोई चीज़ इस तरह की है, बंद जगहों के अंदर, तो उसके अंदर भी रिलैक्सेशन दिया गया। लेकिन वो तो डिटेल की बात है। मेन बात ये है कि 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नंबर 1। और नंबर 2, अगर कहीं पर आपका उसके बीच में, यानी 6 बजे सुबह के बाद से शाम को 10 बजे तक, तो आपको वॉल्यूम कम करना है। उसकी उन्होंने उसका एक मापदंड भी उन्होंने रख दिया है। वो सारी डिटेल की बातें हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि एक अच्छी शुरुआत हो रही है, असल में मसला यही है कि
तेरे खुलूस का मुनकिर नहीं हूं मैं, लेकिन जरा ठहर के तेरी आस्ती में क्या है। ये है मामला। आप अमली तौर पर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। अभी अखबार क्या कर रहा है, हालांकि मीडिया के लिए अभी जयशंकर जी वहां से लौट कर अमेरिका वगैरह से आए, जो भी सिलसिला रहे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मामला है, या खुद में एक तरह से सोचा हो तो एक मिनिस्ट्री की एडवाइजरी जारी की थी किसी सेक्रेटरी वगैरह ने गवर्नमेंट के बिहाफ पर, कि जो चैनल्स हैं वो थोड़ा सा लिहाज करें और थोड़ा सा इस तरह के भड़काऊ वो ना दें कि एक चीज़ को वो एक तरह से भड़का कर खासतौर पर जहांगीरपुरी में पेश करके। लेकिन ये सारी चीज़ें कोई फर्क पड़ा है मीडिया के ऊपर? मीडिया तो एक एक बात को लेकर के ऐसा कर रहा है कि पूछिए मत। अभी शाहीन बाग का तस्करा आपने किया, कल की बात है, मैं टीवी पर देख रहा था, शाहीन बाग में कोई पकड़ा गया है, कोई 400 करोड़ की हीरोइन वगैरह वहां से बरामद हुई है और 20 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। ऐसा दावा किया गया है, ऐसा दावा किया गया है एजेंसी की तरफ से। वहाँ के नहीं मीडिया नहीं बल्कि उसके जो पुलिस के लोग थे, नारकोटिक्स वगैरह के, वो लोग भी वहाँ पर उनका इंटरव्यू वगैरह भी पेश कर रहे थे। उसमें कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। अब उसमें एक का ताल्लुक इत्तेफाक रहने वाला वहाँ का है कैराना का, अब वो कैराना से जोड़ दिया। और ये जो शाहीन बाग में पकड़ा गया है, तो बार बार मैं समझता हूँ मैं थोड़ी देर सुनने लगा, हालांकि मैं इस तरह की बकवास को सुनता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा भाई देखूं क्या है, कभी कभी सुनना इसलिए पड़ता है कि जरा समझें कि क्या चल रहा है, नफ्स कहाँ जा रही है। तो पता ये चला कि एक उसका उन्होंने कहा कि ये वही शाहीन बाग है जहाँ पर सीए के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था, ये वही शाहीन बाग है। 10वीं बार उन्होंने ये बात कही। और इसके तार जो हैं अफगानिस्तान से और दुबई से और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और बाहर से पैसा आता था, और कुछ ऐसा पेश कर रहे थे कि कैराना में जो कुछ हुआ और शाहीन बाग का जो उसका मूवमेंट चल रहा था, ये सब बाहर की फंडिंग थी, और बाहर की फंडिंग के पीछे इस तरह के धंधे चल रहे थे। तो ये जो रवैया है, इसको बदलने की बुनियादी तौर पर ज़रूरत है। जहाँ तक लाउड स्पीकर की बात जिसका तस्करा आपने किया, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मस्जिदों के लिए तो है नहीं, ये सबके लिए है। तो मस्जिद और मंदिर दोनों से उतारे जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंदिरों से गोरखनाथ मंदिर से वहाँ गोरखपुर में उन्होंने उतारा, तो ये अच्छी बात है। मगर आप जब उसकी तह में जाएंगे तो आपको नज़र ये आएगा कि ज़्यादातर इसके शिकार जो हैं वो मुस्लिम्स ही इसके हो रहे हैं, कहना चाहिए। मसाजिद पे ज़्यादा उसका जोर है। और यही अभी आप टीवी जब देखिए तो पता चलेगा कि साहब 10वीं मस्जिद को दिखा देंगे, और बड़े बड़े माइक, बड़े बड़े गुंबद, ये सब कुछ दिखाएंगे, मगर और जब 2-1 उसमें मंदिर भी दिखा देंगे। यानी जो कम्युनल फ्लेयर जिस तरह से ये जिसको कहना चाहिए कि वो पेश कर रहे हैं, इसको मजहबी मुनाफरत फैलाने वाला काम मीडिया कर रहा है, वहाँ पर बेसिकली लगाम लगने की ज़रूरत है। और ईमानदारी की बात तो ये हो, अभी हम देखते हैं, मेरा ये कहना है आपके इस चैनल से लोगों से कि अभी हनुमान चालीसा या हमारे यहाँ वो होता है रामायण पाठ होता है हमारे अपने इलाके में, खास तौर पर 2-2 दिन 3-3 दिन तक लगातार चलता है। कैसा दिन और कैसा रात, यानी अगर उन्होंने शुरू किया तो वो रात को भी दिन को भी नॉन स्टॉप वो चलता है जब तक रामायण खत्म न हो जाए। कैसा दिन और कैसा रात। तो अब ये इनका जब शुरू होगा, मस्जिदें तो पकड़ में आती हैं कि उनका टाइम तय है 5 वक्त, लेकिन जब इनका शुरू हो तो मैं अमली तौर पर देखता हूँ कि कहाँ रोकते हैं, कितना रोकते हैं। एक डीजे क्यों बजता है? 99% जो है मुसलमानों के यहाँ तो डीजे बजता नहीं। हिंदू मुस्लिम करके काजी साहब बात करने में बड़ा खराब लगता है, समझा आपने, मगर मैं मजबूरी है कि अपनी बात कहने के लिए 99% डीजे जो है वो नॉन मुस्लिम्स के यहाँ कहना चाहिए हिंदूज के यहाँ बजता है। तो जब उनके यहाँ बजता है तो अब मैं देखता हूँ कि डीजे कैसे रुकता है, नहीं रुकता। सवाल ये कि नॉइज पोल्यूशन खाली मस्जिद और मंदिर से थोड़ी है, ये तमाम चीजें भी रुकनी चाहिए। ये जो डीजे बजता है, अगर आप उसके पास से गुजरिए तो उसका मालूम इतना तेज होता है और उसका वाइब्रेशन इस तरह से होता है कि कभी कभी अजीब सा लगता है कि कहीं, और बहुत से लोग इसके शिकार हुए हैं हार्ट के। तो मैं तो जमीन हिलती हुई सी लगती है, जमीन हिलती हुई लगती है, इंसान का दिल तो जी। तो मैं एक बात आपके चैनल पे कहना चाहूंगा कि जब अब मंदिर और मस्जिद पे तो हो रहा है 10-5 दिन 15 दिन सब सिलसिला चलेगा, इतने 37,000 का वालों कम किया गया, 25,000 उतार दिए गए, ये किए गए, वो किए गए, और फोटो आ रहा है, वो सब हो रहा है। लेकिन ये कि डीजे रुकता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा कि इनका जो पाठ होता है 2-2 3-3 दिन, वो रुकता है कि नहीं। मेरा कहना यह है कि अगर पाठ होता है, मुसलमानों ने बड़ी उसका सबूत दिया, कानून
अपनी जगह पर है। और मैं काजी साहब एक बात बता दूं आपसे कि ये हिंदूज जो कहते हैं कि साहब हिंदू हजरात एक फिरका परस्त कहिए, मतलब हिंदू मुस्लिम तो बार बार खराब, हिंदुत्व के मानने वाले कि साहब इस्लाम में पहले अजान माइक पे होती थी। अरे तो माइक था ही नहीं तो अजान कहाँ से होती? तुम्हारे यहाँ पाठ भी पहले होता था इसके ऊपर क्या कहते हैं माइक के ऊपर, तुम क्यों करते हो? या डीजे कभी होता था? डीजे कभी होता था ही नहीं ये सब। तो ये सब बेकार की बातें हैं। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये विजिलेंट रहने की जरूरत है लोकल लेवल पर तमाम लोगों को, कि जब मस्जिद तो पकड़ में आती है, 5 वक्त अजान है और वो उसका मालूम कुछ लोगों ने अच्छा सबूत दिया, सभी लोगों ने दिया है, इसको वेलकम करना चाहिए कि उन्होंने मालूम कम कर दिया, उन्होंने मसाजिद से जो है उसको रेसिस्ट नहीं किया, उसको उन्होंने उतार दिया जहाँ पर उसकी परमिशन पहले से नहीं थी। जिन लोगों ने परमिशन ले रखी थी तो उसके मालूम को कम किया। लेकिन करने का काम यह है जो अब मैं कहने जा रहा हूं कि इतना विजिलेंट होना चाहिए कि जब ये हनुमान चालीसा पढ़ा जाने लगे या रामायण पाठ 2-3 दिन के लिए होने लगे तो उसको फौरन उसकी इत्तला जो है वहाँ लोकल जो पुलिस होती है जिसको 112 पर यूपी में इत्तला देते हैं उसको करें कि देखिए साहब ये क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। दूसरी बात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया उसका वायलेशन हो रहा है, और उसको फौरन जो है उसको न सिर्फ उसको करें बल्कि कंसर्न कोतवाल क्या भेजें, एसपी और डीएम को उसी वक्त इन्फॉर्म करें। अब तो मोबाइल सिस्टम है उसमें सब लोगों को मालूम है। वो लड़के तो नौजवान नस्ल हमसे 25 से 50 गुना ज्यादा जानती है, हम तो कुछ जानते ही नहीं। तो वो फौरन उनको डीएम एसपी को इन्फॉर्म करें और साथ ही साथ कंसर्न हाई कोर्ट और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जाकर के चीफ जस्टिस को भी इन्फॉर्म करें कि साहब ये हो रहा है, हमने इन्फॉर्म किया है, अभी तक पुलिस नहीं आई है, अभी तक नहीं रोका, ये कल से चल रहा है, 24 घंटे से चल रहा है, आज दूसरा दिन हो गया। इसको आप रिकॉर्ड पे लाइए। 10-20 इस तरह की चीजें जब रिकॉर्ड पे हो जाएं और पुलिस न रोके तो उसकी पहले कंप्लेंट वहां पर कीजिए इन राइटिंग, और नहीं तो हाई कोर्ट चले जाइए और फिर देखिए क्या होता है। जब इस तरह की चीजें करेंगे ना तब ये भक्तों की शक्ल में आएगा कि हो क्या रहा है। और हमको और हम गए थे जो करने के लिए उल्टा हमारे ऊपर पड़ रहा है। हमारे यहाँ तो अजान का मामला है कि 5 वक्त अजान हुई, 2 मिनट 3 मिनट बात खत्म हो गई। तुम्हारे यहाँ चालीसा बंद होगा, तुम्हारा डीजे बंद होगा, तब तुम्हारी समझ में बात आएगी। अरे साहब मेरे हिसाब से काजमी साहब मैं तो इसको कोई मसला मानता ही नहीं। जी जी। गांव के अंदर मैं तो जाता रहता हूँ ना, बिल्कुल। हमें एतराज नहीं है कि हनुमान चालीसा हो रहा है या रामायण पढ़ी जा रही है, उन्हें एतराज नहीं कि अजान हो रही है। माइक की आवाज कभी कभी अजान की इतनी तेज होती है कि मैं अपनी बात करता हूं कि मैंने खुद कहा, अपने गांव में हमारे लोग थे कि अरे भाई इतनी तेज क्यों माइक इतना रखा है, पूरे गांव तो 5 गांव में सुनाई पड़ता है, कम से कम कुछ कम कर दो। अपने ही गांव वालों को सुना लो। और मुझे और हमारे हिंदू भाई को एतराज नहीं, मुझे भी एतराज नहीं है। जब मैं बाहर सोता हूँ, मैं नॉर्मली जाता हूँ गांव में, तो बजाय अंदर सोने के मेरी बाहर सोने की आदत है, एंजॉय करता हूँ वेदर को। तो मैं देखता हूँ कि साहब वहाँ शादी हो रही है और शादी में रात भर वो गाना हो रहा है और वो रामायण पाठ हो रहा है, 2 दिन से लगातार हो रहा है, कान में आवाज आती रहती है, अच्छा लगे बुरा लगे सुनते रहते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं, ना हमें शिकायत उनसे ना उन्हें शिकायत हमसे। अब तुम बीच में खामखाई पुलिस भेज करके ये बंद करो वो बंद करो, जरूरत क्या है? अच्छा, जहाँ कंप्लेंट हो। अच्छा, शिकायत ना होने की वजह देखिए रवादारी भी है, रवादारी भी है, आपस में एक दूसरे का। पुलिस एक बात बता दें, पुलिस के हाथ में जितना कंट्रोल आप देंगे उतना ही उसका कानून का मिसयूज होगा और उतना ही वो पुलिस क्या करती है, पुलिस के पास कोई काम नहीं है मनी मीटिंग के अलावा। हर बहाने वो तो थाने तक ले जाते हैं, पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं, ये अक्सर होता है। अरे साहब इतना सरकार की सख्त पॉलिसी है, सरकार कर रही है गौ हत्या को लेकर के, गौ हत्या को लेकर के पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के जरिए सारा काम हो रहा है। जी 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 जी, ये है मामला। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की सूरत है। देखिए पुलिस का एक लिमिट होती है, और भाई हमें मालूम है कि अब से मिसाल के तौर पे 20 साल पहले गांव में कभी एक आध कोई पुलिस वाला नजर आता था। अब बाकायदा गाड़ियां खड़ी रहती हैं। मैं बताऊं काजी साहब वो क्या रहा है, अफसोस हो रहा है। देखिए ये हर जगह घुसपैठ कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन में घुसपैठ कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने अच्छी बात कही, मजबूती के साथ कही कि साहब आरएसएस के लोग तो तमाम शोबे में घुस गए हैं। तो सारी सरकारों के जमाने में रहे हैं, लेकिन 2-4% होते थे। अब मालूम हुआ कि जहां मौका पाए हैं घुसाते जा रहे हैं। घुसाने की इंतहा ये है कि यूपीएससी के चेयरमैन, बिल्कुल यूपीए गालबन वही कह रहे हैं, यूपीएससी का चेयरमैन जो ब्यूरोक्रेट्स जहां से होते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन जो डिक्लेयर्ड आरएसएस का आदमी है, उसको ला करके बना दिया। अरे साहब, मैं इससे आगे की बात कह रहा हूँ कि यूपीएससी बगैर पास किए आपको आईएएस वाली पोजीशन देने लगे। उस पे मामला मचा था, बिल्कुल। और बगैर पीएचडी किए प्रोफेसर बनाने लगे। तो उन्होंने कुछ लिमिटेड रखा था कि इतने लोगों को कर सकते हैं, तो उन्होंने पूरा यूपीएससी का चेयरमैन ही बना दिया। बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए सीबीएसई के कोर्सेज में तब्दीली अभी जो किया है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जी बिल्कुल। वहां से तमाम चीजों को निकाल रहे हैं जहां पर जो जरा सा भी मुस्लिम उसमें है, या मुस्लिम टच हो या सेकुलरिज्म का तो समझा आपने। उन्होंने सेकुलरिज्म और उसको लेकर के यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो एक चैप्टर था उसको भी निकाल दिया। अब वो मुगलिया सल्तनत जो है उसको एक बेहतरीन दौर माना जाता रहा है, मुगलिया दौर जो है, मगर मालूम हुआ कि साहब उसको निकाल दिया और चंगेज खां को ले आए, और वो क्या कहते हैं हिलाकू खां को ले आए। अब हिलाकू और चंगेज तो सफाकी के सिलसिले में मशहूर है, उन्होंने इतने मजालिम ढाए हैं, बेपनाह कत्ल किए हैं कि वो मुसलमान जैसे नाम है, तो इसलिए मुसलमान की इमेज आज के मुसलमान जो है उसको खराब करना, तो वो मैसेज जाता है कि साहब इन्होंने ये काम कर दिया। तो ये तमाम चीजें हैं, वहां भी घुसपैठ कर रहे हैं। और देखिए साहब, ऐसा है कि अभी अफसोस होता है कि ये दिल्ली में जो धर्म संसद हुई थी, आपको याद होगा कि उसमें हाई कोर्ट में पुलिस ने कह दिया कि साहब यहाँ तो कोई इस तरह की बात कही नहीं है, कोई नफरत की बात नहीं, बल्कि हाई कोर्ट ने नोटिस लिया सख्त, और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं दूसरा अपना दाखिल दूसरा एफिडेविट दीजिए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे करूं कि अभी नहीं, मतलब मुल्क कहाँ जा रहा है, और जो मीडिया, मैंने कहा ना कि माइंडसेट होता है, माइंडसेट होता है, और कानून एक ही है, इंटरप्रिटेशन माइंड सेट के थ्रू होता है, आप जैसे चाहें। तो मैंने इस पे बहुत मर्तबा बात कही है। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना जा रहा हूँ आपको कि परसों नरसों गालबन हाई कोर्ट में था, और परसों उसकी रिपोर्टिंग अखबार में मैंने देखी। तो उसमें ये हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट में उमर खालिद की जमानत का मामला पेश था, तो उस पर वकील आर्गू कर रहा था, तो बेंच ने जो बात कही, डीवी थी, डबल बेंच, डीवी ने, दोनों जज ने सवाल किए, दोनों जज ने अलग अलग सवाल किए कि साहब प्राइम मिनिस्टर को आपने चंगा इस्तेमाल के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए चंगा लफ्ज इस्तेमाल किया, प्राइम मिनिस्टर के लिए आपने ये जुमला लफ्ज इस्तेमाल किया। अरे भाई कमाल है, जुमला लफ्ज इस्तेमाल किया। अरे लोग तो लाखों लोग बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर झूठा है, ये आ रहा है तो बंद करो सब। अच्छा, जुमला जो है, लफ्ज जुमला नहीं, सुनिए, उसके माने समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी मैं उसके आगे आ रहा हूँ। वो उसने कहा कि क्या ये कहना ठीक था, तो खैर वकील ने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि सर नहीं साहब, ये बताइए कि जब उसको बुलाया गया बोलने के लिए, तो ये कहा गया कि अब अपने इनकलाबी ख्यालात पेश करेंगे। अब इन जजेस की समझ में, मेरी समझ में बात नहीं आती कि भाई ये तो ऐसे जुमले हैं कि इंतहाई शरीफ से शरीफ आदमी को जब बुलाते हैं तो कहते हैं कि अब इनकलाबी ख्यालात पेश करेंगे, अब वो जो सभी भाषण देंगे, ये सब होता है। तो ये तो एक जुमले हैं जो कहे जाते हैं, कहना चाहिए नहीं। अब अगर कोई प्रोग्राम चलाने वाला एंकर है, उसने अगर इनकलाबी कहा है, तो ये जो बोलने आने वाला है, इसकी इसमें से क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है, मतलब वो तो उसने दूसरे ने बात कही है। देखिए, नहीं, अभी एक चीज और इंटरेस्टिंग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक और उसने बात कही, पता नहीं आपकी नजर से गुजरी कि नहीं, उसी जज ने कहा कि साहब ये कहा गया कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा, तो आपने प्राइम मिनिस्टर को ऊंट कह दिया। अब आप देखिए कि ये, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस ईमानदारी से हो रहा है कि सिमिली और मेटाफर जो है, तशबीह और इस्तिआरा जो है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। यानी ऊंट आया पहाड़ के नीचे, इसका क्या मतलब होता है कि आपने कह दिया कि साहब वो जो है प्राइम मिनिस्टर को ऊंट कहा? अरे भाई, बुनियादी तौर पर जुमला जो एक उर्दू का लफ्ज है, उसका सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है सेंटेंस जी, या हिंदी में वाक्य जी। और इस लफ्ज जुमले को अमित शाह जी ने इस्तेमाल किया जब उनसे बार बार ये पूछा गया कि वो 15 लाख रुपए कहाँ चले गए। उन्होंने कहा जुमला। हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो तो जुमला था, वो तो सियासी जुमला था। उस वक्त होम मिनिस्टर, जो आज भी होम मिनिस्टर हैं,
उन्होंने लफ्ज जुमला ही इस्तेमाल किया। अच्छा, तो सवाल है कि वो मिनिस्टर हैं हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट का, हाँ, वो तड़ीपार थे, अगर उनको कोई कह देगा तो क्या है? हाँ, वो तो तड़ीपार थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जज जो एक बहुत ही जिम्मेदार नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम ए लायर। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मुझे हैरत हुई भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जज जिसे अभी अपने आप को इंसाफ देने वाले की इमेज में और उस कुर्सी पर बैठा है जी, वो केस को सुनने से पहले ही अपना जहन अगर ऐसे जाहिर करता है एग्जैक्टली, तो वो कैसे ठीक फैसला कर पाएगा? नहीं कादमी साहब, बुनियादी सवाल ये है कि अगर इस तरह के अल्फाज को आप पकड़ेंगे तो सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर हैं उनसे पूछिए कि ये तो इसके 10 गुना खराब जुमले इस्तेमाल करते हैं। योगी ने तो कहा गर्मी निकाल देंगे, चर्बी निकाल देंगे, भूत पता नहीं क्या क्या कहा। अरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लोगों की पहचान लिबास से होती है। लिबास से होती है। वो लिबास किसका बता रहे थे? हाँ, तो इसका मतलब कि मुनाफरत फैला रहे हैं, तो लगाओ उनके ऊपर। बिल्कुल। तो ये अल्फाज देखिए, सियासत में इस तरह की बातें होती हैं, बयानबाजी होती हैं, और ये सब जुमले, मुझे हैरत है कि तस्बीह और इस्तिआरा जो है, सिमिली मेथड जिसे कहते हैं, वो चीज समझ में, इडियम है भाई ये सब। अब कोई कहता है कि साहब कुत्ते भूखते रहते हैं, हाथी गुजर जाता है, अब आप कहेंगे साहब आपने फलां को कुत्ता कह दिया। ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल समझा आपने? इतनी बुनियादी बात भी समझ बात नहीं आती कैसे जज साहबान ने सवाल किया, और इसका मतलब ये था कि ये इस तरह पूछ रहे थे कि एज इफ ही हैज कमिटेड सम क्राइम बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। बिल्कुल समझा आपने? ये यानी दूसरे लोग गोली मारो सालों को तक भी कह दें, हाँ, उनको कह दिया गया कि मुस्कुरा के अगर कोई कह रहा है यस तो कोई कुछ नहीं है, यस, और यहाँ वो जुमला आपने कहते तो ये बहुत यानी ये उन्हीं अदालतों में एक तरफ ये पैमाना है कि अगर आपने मुस्कुरा करके किसी को गोली मारने की बात भी कही है तो उस पर कोई मुकदमा नहीं इतना चलता। इंपॉर्टेंट मतलब जो वहाँ मेन मुलजिम था वो आज तक मिनिस्टर है, कैबिनेट में मिनिस्टर है भाई, जिसने गोली मारो की बात कही थी। और दूसरी तरफ लफ्ज जुमला किसी ने उसमें कहा मुस्कुराने की बात थी, और वो अभी तक जेल में बंद है जिसपे जुमले की बात। अरे 2 साल हो गया। हाँ, तो ये 2 साल हो गया, जमानत नहीं मिल रही है। बुनियादी बात ये है, केस से बरी करने की बात नहीं, जमानत की बात है, जमानत को नहीं दे रहे हैं। बुनियादी बात यही है कि ये बात अपनी जगह ठीक है। अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, उन्होंने जिस कॉन्टेस्ट में बात कही थी, वो कॉन्टेस्ट ये था जब सीए का मूवमेंट जोर पकड़ गया था, और उसके बाद पूरी दुनिया में इमेज खराब हो रही थी, और एक तरह से बैक फुट पे सरकार पहुंच गई थी। तो कोरोना आ गया कि उसके बहाने सब हो गया, वरना तो होना था जैसे किसानों को उसमें बैक फुट पे थी, उसमें बैक फुट पे आ रही थी। तो उसमें उस कॉन्टेस्ट में कहा गया था कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इसका मतलब ये होता है कि भाई अब आया अन्य फंसा, जो इसके माने होते हैं। अरे साहब, आपको एस्केप रूट मिल गया, वो एस्केप रूट तो वो कोरोना आ गया तो एस्केप रूट से आप निकल गए। खैर, तो बुनियादी बात यह है कि ये एक बहुत ही, किसी भी डेमोक्रेसी में ये बात कहना और समझना, दोनों चीजें बहुत ही अहम होता है कि हमें अदालतों पर यकीन है। नहीं, अदालतों पर यकीन है, ये कहना एक तरह से संविधान को मजबूत करना जी। और लेकिन जब जज इस तरह का फर्क अपनाएंगे कि एक तरफ गोली मारों की बात कहने वाला भीड़ में वो बेगुनाह, और जिसने जुमला लफ्ज इस्तेमाल कर लिया वो गुनहगार, तो जजों को खुद आपस में ये फैसला करने की ज़रूरत है कि हम अपनी इज्जत कैसे बचाएं। हम कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत करने का हमारी जिम्मेदारी है। राइट। लोग कैसे हम पर यकीन करें, हम अपने कंडक्ट पर भी ध्यान दें। ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात नहीं है, लेकिन सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन की बात है कि समझें कि आखिर हमारा कितना अहम रोल है इस मुल्क को, कॉन्स्टिट्यूशन को और समाज को मजबूत करने। बुनियादी उसूल यह है कि न सिर्फ इंसाफ किया जाए बल्कि लगे कि इंसाफ किया जा रहा है, देखना चाहिए, तो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है। अच्छा, एक वाकया और हुआ है उत्तर प्रदेश में। अभी अयोध्या में 5 लोग गिरफ्तार हुए। हाँ, 5। और उसमें ऐसा लगा कि पुलिस ने शुरू में उनको मुसलमान समझ करके गिरफ्तार किया गया। जी। और जब वो शुरू में कह रहे थे कि हम तो हिंदू हैं, तो उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। जब कानूनी कार्रवाई हो गई उसके बाद उन पर खुला कि यार ये तो वाकई हिंदू हैं। तो क्या आप उत्तर प्रदेश को बहुत नज़दीक से देखते हैं, बार बार जाते भी रहते हैं, दिल्ली में कम बल्कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा रहते हैं, तो क्या अगर ये शुरू से ही
इनकी हरकतें भी सामने होती हैं, जो सामने हैं पुलिस के। जी 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 जो जिन्होंने मस्जिदों के आसपास जाकर के मस्जिदों में गड़बड़ी फेंकने की कोशिश की, क्या पुलिस को अगर ये शुरू में ही मालूम होता कि ये हिंदू हैं, मुझे लगता है क्या वो कार्रवाई, मुझे लगता है कि पुलिस को अगर ये शुरू में पता चल गया होता तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं करती वो। समझे आपने? ये बिल्कुल ये बहुत ही अहम बात है। हालांकि बाद में फिर पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। तो ये देखिए, ये बुनियादी बात ये है, ऐसे बहुत मौके आए हैं। जो पिछले दिनों राजस्थान में जो कुछ हुआ था, वहाँ एक वीडियो आई थी कि रामनवमी के जुलूस में से ही एक आदमी एक साइड जाता है और पत्थर उछाल देता है। इधर गोरखनाथ मंदिर पे जो एक पहुंच गया था पागल दीवाना वहां पर, मुर्तजा, समझे आपने? वो एक छोटी से वो लेकर के उसको ऐसा हमला और मुकाबला किया पुलिस ने। ऐसे आप उसको बना के पेश करते हैं, इससे मालूम होता है कि तो देखिए, अभी बात हो रही थी अदालतों की, पुलिस की। अगर ये वाकई अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं और देश के लोगों को विश्वास हो उनके सभी कामों पर, मौजूदा हालात में अदलिया की ज्यादा जिम्मेदारी है। बिल्कुल अदलिया की भी, और ये जो पुलिस भी बेगुनाहों को अगर पकड़ के, देखिए अगर अदलिया सख्त हो और अदलिया स्टैंड ले तो अभी आपके सामने पिछले पुलिस भी ये काम ना कर सके। अभी पिछले हफ्ते 4 दिन पहले की तो बात है कि रुड़की में जो धर्म संसद करने जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने मेंशन किया कि साहब आप इसको देख रहे हैं और ये होने जा रहा है, तो कैसे हो रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जब उसको ऑर्डर पास किया एक तरह से और कहा कि चीफ सेक्रेटरी को हम तलब कर लेंगे, नहीं रुकेगा तो क्या हुआ? वो रोक दिया गया। उन्होंने ड्रोन से उसको वो किया और क्या किया नहीं किया। बहरहाल वहां परिंदा पर नहीं मार सका, कुछ नहीं हुआ। मेरठ से भी नहीं उसके फॉलो अप में ये हरिद्वार में फिर करने जा रहे थे, वहां भी रोक दिया। और मेरठ में एक पुलिस ऑफिसर ने एक मेन रोड पर हनुमान चालीसा होने से रोका। हाशिमपुरा में, जहां 80s में फसाद हुए थे मुसलमानों, बल्कि उसने, मैं देख रहा था वीडियो, उसने पुलिस ने कहा कि हम नहीं होने देंगे। उसने कुछ कहा, उसने कहा कि उसने ऐसे ही कहा कि हम नहीं होने देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे। उनका तो करिए आप, देखते हैं। तो ये नहीं, ऐसा है आदमी साहब, अच्छे और खराब लोग हर जगह हैं। बिल्कुल। जब हम हिंदू मुस्लिम बात करते हैं, मैंने अभी आपसे कहा था कि वो इतना बुरा लगता है, लेकिन अपनी बात को कहने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हिंदुत्व के मानने वाले, बल्कि हिंदुत्व के मानने वाले तो एक अच्छी बात होगी जो हिंदुत्व को माने, लेकिन ये गलत हिंदुत्व का इंटरप्रिटेशन करने वाले जो लोग हैं, ये राम के नाम से डराने वाले लोग हैं, जो उसका तमाशा करने वाले लोग हैं। माना हिंदुत्व की बात हिंदू तो करेगा, और अच्छी बात है भाई, मजहब पे चले तो इससे अच्छी बात क्या सकती है। मगर ये जो है जिस तरीके से उसको जो भक्त हजरात है कहना चाहिए, वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो बहरहाल अपनी जगह पर गलत है, और उनके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ैद के फैज़ान साहब। ये हमारी मजबूरी है कि सोशल मीडिया पर और बहुत लंबी बात नहीं हो सकती, लेकिन आपकी इस गुफ्तगू में बहुत से कई मैसेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे। उसमें आपने ये भी कहा कि ज़ाहिर पे मत जाइए, जो कुछ उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है आगे तक देखने की ज़रूरत है। उसके बाद आपने ये भी कहा कि विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ हो, जहाँ कहीं डीजे का किसी गलत इस्तेमाल ऑफेंसिव होना चाहिए। ऑफेंसिव मस्जिदों पर उतरवाया, अच्छी बात है, उतार दिया लोगों ने। ऑफेंसिव हो ये कि अगर हनुमान चालीसा होता है, अगर रामायण पाठ होता है और चल रहा है, तो आप लोकल लेवल पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। वो जो गश्ती पुलिस है उसको इन्फॉर्म कीजिए, और ऑन रिकॉर्ड लाइए सारी चीजें, एसपी को, डीएम को और हाई कोर्ट के जस्टिस को। चूंकि आप वकील हैं, आप सारा रास्ता भी बता रहे हैं और लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। और अब तो मोबाइल से ईमेल भी भेजा जा सकता है, और व्हाट्सएप पर सारे अफसरान मौजूद हैं जी, हुकूमत पूरी ट्विटर पर मौजूद है। उसको करेंगे तो रिकॉर्ड पे आएगी ना वो चीज। बिल्कुल। तो आप उस तरह से कीजिए और मुल्क के अच्छे हालात बनाने में साथी बनिए, सहयोगी बनिए। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी को इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, मिलकर के तरक्की की तरफ ले जाना है, ना कि उसके वापस पीछे खींचने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की, दुनिया भर में मुल्क का अच्छा नाम हो, अच्छी पहचान हो, उसके लिए हमें आपको सभी को मिलकर के काम। फिरका परस्ती के रास्ते पर चल के मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसका शिराजा जो है, अगर यही रफ्तार रहे तो मुंतशिर होने की तरफ, उसको कम्युनल रास्ते पर जाकर के मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ैद के फैज़ान साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।